तो राहु और केतु के गोचर के बारे में अभी हम बात कर रहे हैं। राहु अभी इस साल नए साल में कुंभ राशि में गोचर करेंगे और केतु गोचर करेंगे सिंह राशि में। तो आपका अगर मेन लगन है तो कुछ इसी प्रकार से आपको ये ग्रहों की स्थितियां नजर आएंगी। अन्य ग्रह भी कुछ चेंज होंगे, जैसे शनि है, बृहस्पति है, तो इनको भी हमने साथ में लिया है, जिससे आपको ये एनालिसिस समझने में काफी मदद मिल सकेगी। और हम थोड़ा सा विचार इन ग्रहों के बारे में भी करेंगे और इन सभी ग्रहों का हम गोचर भी देखेंगे कि कौन सा ग्रह कहाँ गोचर करेगा और कब गोचर बदलेगा। देखिए, वैसे अगर देखा जाए तो राहु को हम कुंभ राशि में बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव और काफ़ी पॉजिटिव मानते हैं। और राहु अभी आपके लगन से निकल रहे हैं, आपके लगन, तो आपके लगन से यहाँ पर राहु निकल कर 12th हाउस में जा रहे हैं। और यहाँ पर फिर जो आपके डिस्पोजिटर यानी राहु के डिस्पोजिटर शनि बनेंगे, तो शनि आपके लगन में आ रहे हैं, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है राहु का गोचर आपके लिए। और इसी प्रकार से केतु का गोचर भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जहाँ केतु आपके 7th हाउस से निकल कर आपके 6th हाउस में चले जाएंगे। तो हम सबसे पहले थोड़ा गोचरीय स्थितियों के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद ये आपको चार्ट के हिसाब से इनके रिजल्ट बताएंगे। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ बृहस्पति के बारे में चर्चा करेंगे। प्रमुख ग्रहों में हमने बृहस्पति, शनि और राहु केतु को लिया है। बृहस्पति 14 मई 2025 से मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और 19 अक्टूबर 2025 तक ये मिथुन राशि में ही गोचर करते रहेंगे। इसके बाद 19 अक्टूबर को लगभग ये चेंज होंगे और कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। वापस से फिर 4 दिसंबर 2025 को मिथुन में ही वापस से प्रवेश कर जाएंगे। शनि का गोचर 29 मार्च 2025 को बदलेगा, ये मीन राशि में गोचर करने लगेंगे और 2.5 साल का इनका जो कुंभ राशि का गोचर था वो कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ हमने शनि के लिए ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया था और आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो देखने हो तो प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, जो शनि का गोचर है 22 फरवरी 2028 तक फिर मीन राशि में रहेगा, कि इनका 2.5 साल का पूरा गोचर रहेगा। राहु की बात जिसकी हम इस वीडियो में विशेष रूप से चर्चा कर रहे हैं, इनका गोचर 18 मई 2025 से बदलेगा, कुंभ राशि में गोचर करने लगेंगे और 5 दिसंबर 2026 तक कुंभ राशि में ही इनका गोचर रहने वाला है। केतु का गोचर देखेंगे तो केतु भी राहु के साथ साथ ही चेंज होंगे, जहां केतु सिंह राशि में चले जाएंगे 18 मई 2025 को और लगभग 5 दिसंबर 2026 तक ही इनका गोचर भी सिंह राशि में ही राहु के बिल्कुल ऑपोजिट रहने वाला है। तो यहाँ पे हम अब देख लेते हैं आपको चार्ट के हिसाब से क्या क्या प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले देखिए, राहु कुंभ राशि में है और कुंभ राशि में ये 12th हाउस में, तो एक तो उन लोगों का यहाँ बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला है, बहुत कुछ उनकी लाइफ में बड़े चेंजेस आने वाले हैं। जो लोग फॉरेन में ऑलरेडी सेटल्ड हैं या जो लोग अभी जाना चाहते हैं, जाने का प्लानिंग कर रहे हैं अगले लगभग 5-6 महीनों में या 8-10 महीनों में, उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा ये गोचर। साथ में जिन लोगों को अभी विदेश में रहते हुए प्रॉब्लम्स आ रही हैं, चाहे वो उनको करियर को लेके दिक्कतें आ रही, या विशेष रूप से वो लोग जो बिजनेस वगैरह कर रहे हैं फॉरेन में जाके, और जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करने वाले लोग हैं उनको, तो यहाँ उन लोगों को सबसे ज्यादा फोकस करना जरूरी है राहु के गोचर पर। इसके साथ ही आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके चार्ट में राहु कौन से भाव में बैठे। मान लीजिए आपका राहु आपके 12th हाउस में ही बैठा है चार्ट में, तो ये बहुत बड़ा चेंज है फिर आपकी लाइफ के लिए। इसके साथ ही आपको अपनी महादशा को भी देख लेना जरूरी है। महादशा आपको हो सकता है किसी अन्य ग्रह की चल रही हो, लेकिन आपको राहु अगर महादशा है इस समय में तो बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहेगा राहु आपके लिए। किसी अदर प्लेनेट की दशा चल रही है तो हो सकता है कि राहु के प्रभाव आपको थोड़े कम देखने को मिले। राहु आपके अगर 12th हाउस में है तब तो फेवरेबल होगा ही होगा आपका ऑलरेडी। अगर आपके लगन कुंडली के हिसाब से आपके जन्म वाली जो कुंडली है उसमें देखेगा, तो राहु अगर 3rd में भी है या फिर आपके 4th में है या आपके राहु 7th हाउस में है, तो 7th हाउस में तो राहु ओनली इंडिविजुअली ही आपके लिए अच्छे रहेंगे, रिलेशनशिप वाइज तो उतने अच्छे नहीं कहे जा सकते। 8th हाउस में भी है अगर, या फिर आपके 11th हाउस में, 12th हाउस में, इन इन भाव में राहु बहुत ज्यादा फेवरेबल कहे जा सकते हैं आप लोगों के लिए। तो आपको बहुत ज़्यादा यहाँ घबराने की जरूरत नहीं, लेकिन यहाँ बहुत सारी नई नई अपॉर्चुनिटीज और बहुत सारे नए नए आइडियाज आपके लिए राहु लेकर आएंगे। ये राहु आपके 12th हाउस में गोचर कर रहे हैं। 12th हाउस में गोचर करने की वजह से यहाँ पे देखिए, आपको ये सबसे बड़ी बात ध्यान रखनी है कि आप अपना रूटीन कैसे रख पाते हैं, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आपको आएगी राहु के इस ऑब्सेशन की वजह से, आप अपने रूटीन पर अच्छे से ध्यान नहीं दे पाएंगे, इतना ज़्यादा डिसिप्लिन में रूटीन को लेकर नजर नहीं आएगी। रहे शनि, वो आपके लगन में ही गोचर कर रहे हैं, तो जरूर आपको थोड़ा सा यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी देने की कोशिश शनि करेंगे। और हम यहाँ शनि के गोचर के बारे में भी थोड़ी सी चर्चा जरूर करेंगे, राहु के साथ इनका प्रभाव सम्मिलित रूप से कैसा रहेगा।
देखिए, राहु यहाँ 12th हाउस में आ रहे हैं, तो 12th हाउस से रिलेटेड जितने भी कार्य हैं, उनके लिए आपका ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। आप किसी नए रिलेशनशिप में आ सकते हो। आप किसी न किसी तरीके से अगर कोई इस प्रकार का काम कर रहे हैं, जिसमें आप बहुत ज़्यादा अपना समय दे पा रहे हैं, चाहे आप अपना नाइट में काम कर रहे हैं, चाहे आप अपना दिन में काम कर रहे हैं, मतलब आपका ज़्यादा से ज़्यादा समय किसी एक पर्टिकुलर काम को करते हुए निकल जाता है। तो इसके लिए भी राहु आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ेवर करेंगे। लेकिन वो लोग जो काफ़ी क्रिएटिव वर्क कर रहे हैं, जो बहुत ही यूनिक तरीके का कोई भी वर्क कर रहे हैं, उनके लिए राहु और भी ज़्यादा नए-नए एक्सपेक्टेशंस लेकर आएगा। अब आप ये देखिएगा कि राहु के साथ कोई भी अन्य ग्रह स्थित हो यहाँ पर आपका, या ऑलरेडी मान लीजिए आपके चार्ट में कोई ग्रह यहाँ स्थित हो, तो आपको उस ग्रह के हिसाब से विचार करना पड़ेगा। जैसे अगर यहाँ शुक्र स्थित है तो फिर आपके रिलेशनशिप की तरफ आपको ध्यान देना है, मैरिड लाइफ की तरफ आपको ध्यान देना है। अगर यहाँ बुध स्थित है तो आपके लिए और भी ज़्यादा अच्छा कहा जाएगा, क्योंकि यहाँ बुध होने से आपको अपने काम करने में और भी ज़्यादा मदद मिल सकेगी। इसके साथ ही अगर चंद्रमा है तो आपके स्वास्थ्य और विशेष रूप से आपके मानसिक स्वास्थ्य पर आपको ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। तो ये सब आपको यहाँ चेक करना है। अगर मंगल जैसा ग्रह है तो भी रिलेशनशिप को खराब करेगा, और फिर अगर यहाँ मंगल है तो आपको कुछ लिटिगेशन जैसे मामलों का भी सामना करना पड़ सकता है। तो इस हिसाब से आपको प्रत्येक ग्रह के हिसाब से देखना, जरूरी नहीं है कि आपके चार्ट में 12th हाउस में कोई ग्रह है ऑलरेडी स्थित हो ही, लेकिन हो सकता है आपके चार्ट में कुछ पॉसिबिलिटी है। बहुत लोगों का ऐसा नहीं होगा, सबका एक समान चार्ट नहीं होता है, तो आपके हो सकता है 12th हाउस में कोई भी अन्य ग्रह स्थित है ऑलरेडी। तो आपका जो राहु है, देखिए राहु कुंभ राशि में आ रहे हैं, तो मेनली इस प्रकार का राहु दिखाता है एक्सपांसन को, मेनली विस्तार को दिखाता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कनेक्टिविटी को दिखाता है। तो इसलिए आपको अपना बिजनेस को विस्तार देने में मदद मिलेगी, आपको खुद को कहीं ना कहीं ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार देने में मदद मिलेगी, आपकी खुद की सोच को, आपके काम करने के तरीके को। तो आप थोड़ा सा कुछ अच्छा चेंज करिएगा, बहुत पॉजिटिव रहिएगा। और ऐसा राहु आपको रात में कुछ प्रॉब्लम्स करेगा, जैसे कि आपको कुछ बुरे सपने आना, या आप नाइट में सो नहीं पा रहे, बहुत लेट तक सो पा रहे हैं, या काम की जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा आ जाना। इसके साथ साथ आप बहुत ज़्यादा ड्रीम में जीने वाले हो सकते हैं राहु के इस गोचर से। ड्रीम आपका अपने धन संपत्ति को लेके हो सकता है, अपने डेली रूटीन या डेली लाइफ को लेकर हो सकता है, या रिलेशनशिप को लेकर हो सकता है। फिर यहाँ हम केतु के बारे में भी पहले चर्चा कर लेते हैं, फिर राहु की दृष्टियों के बारे में बात करेंगे। केतु देखिए आपके 6th हाउस में आए हैं, और ये आपके 7th हाउस से निकल गए। तो 7th हाउस में जितनी भी प्रॉब्लम्स अब तक जो क्रिएट हुई आपके लिए, जैसे कि जीवन साथी के साथ रिलेशनशिप को लेके, आपके बिजनेस को लेके, या बिजनेस से रिलेटेड डिसीजंस को लेके, तो वहां पर अब एक बहुत ज्यादा रिलीफ वाली स्थिति आपके लिए आ जाएगी। और वहां क्योंकि अब शनि का दृष्टि पड़ेगा, इसलिए आपकी थोड़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ सकती है सप्तम भाव के लिए, और कुछ आप ज़्यादा ध्यान देना शुरू करेंगे सप्तम भाव रिलेटेड कार्यों पर। लेकिन अब तक क्योंकि इस हाउस का जो एनर्जी है वो केतु ने एब्जॉर्ब करके रखा था, इसलिए आप उतना ज़्यादा यहाँ पर अपना एफर्ट नहीं लगा पा रहे थे। केतु आपके 6th हाउस में आ जाएंगे तो आप कोई भी अगर लोन वगैरह लेके बैठे हैं, या कोई भी इस प्रकार का काम आप किए हैं जिसमें आपको कहीं ना कहीं कुछ ऐसे रिस्क है, जैसे कि पैसे का रिस्क है या अपने स्वास्थ्य का रिस्क है, तो इन मामलों में ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। केतु यहाँ स्थित है तो अपने रूटीन को आपको सबसे ज्यादा सुधारना पड़ेगा। आपके वर्क प्लेस में भी ऐसा केतु आपको कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। आपके जो कलीग्स हैं उनके उनके साथ आपका बिहेवियर कैसा है, अपने बॉस के साथ आपका बिहेवियर कैसा है, इन पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए आपको। केतु यहाँ आए हैं तो अपने खान पान पे, अपने रूटीन वर्क पे ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता है। और आपको बहुत ज्यादा रेस्ट भी करना पड़ेगा। आपको काफी ज्यादा एक रिलीफ वाली स्थिति में आके, एक बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल स्थिति में आके काम करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए केतु है तो कुछ बहुत सारी नई जिम्मेदारियां डाल देते हैं आपके ऊपर, और केतु आपको कहीं ना कहीं इस हाउस से बाद में डिटेच करने की भी कोशिश करेंगे एकदम से। तो ये आपके वर्क प्लेस में या आपके प्रोफेशन वाइज कोई बड़ा चेंज भी दिखाता है यहाँ पर, बट मेनली आप अपना जितना अच्छा रूटीन रख पाएंगे उतना ही अच्छे से काम कर पाएंगे। अब आप ये देखिएगा कि आपके 6th हाउस में कोई भी अन्य ग्रह स्थित है या नहीं है, क्योंकि केतु उस ग्रह की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने का काम करेंगे। अगर कोई भी ग्रह अगर यहाँ स्थित है ऑलरेडी आपका, तो उस ग्रह से जुड़े हुए जो भाव हैं उनको देखिएगा, और उस ग्रह की जो क्वालिटीज हैं उनमें काफी ज्यादा कमी आपको महसूस होगी। अब यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह कि राहु का दृष्टि भी यहाँ पड़ रहा है। बट देखिए कोई भी ग्रह अगर किसी भाव में खुद स्थित होता है, वो उसी भाव में सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है। जरूरी नहीं है कि उसकी जो दृष्टि जिस भाव पे पड़ रही है उस भाव को भी वो उतना ही ज्यादा प्रभावित कर पाएगा, जितना जिस भाव में बैठा है उस भाव को प्रभावित कर पा रहा है। तो यहाँ पे राहु का जो दृष्टि है, कहीं ना कहीं आपको इधर ऑब्सेशन की तरफ लेके जा रहा है 6th हाउस से जुड़े हुए मामलों में, बट राहु यहाँ इतना ज्यादा प्रभाव नहीं डाल पा रहा केतु के यहाँ होते हुए। और क्योंकि दोनों ही सेम डिग्री पे ही गोचर कर रहे हैं, इसलिए केतु का प्रभाव भी यहाँ उतना ही ज्यादा है जितना राहु का प्रभाव आपके 12th हाउस में। तो यहाँ स्थिति दोनों की बैलेंस में ही है, इसीलिए 180 डिग्री पे ही ये हमेशा रहते हैं।
तो आपको ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। साथ में आपका अगर केतु का संबंध यहाँ पर आपका शुक्र जैसे ग्रह से है या आपके बुध जैसे ग्रह से, तो उन ग्रहों से रिलेटेड क्वालिटीज़ में बहुत ज़्यादा कमी आ जाएगी और आपको उनके लिए कुछ ज़्यादा एफर्ट करने पड़ेंगे। इसके साथ-साथ आपके केतु के साथ जिन ग्रहों का युति है, वो ग्रह जिन भावों के स्वामी हैं, उन भावों से रिलेटेड डिसीज़न के लिए वो उतनी अच्छी स्थिति नहीं है। फिर यहाँ राहु की दृष्टियों के बारे में बात कर लेते हैं। राहु सबसे पहले आपके 4th हाउस पे दृष्टि डालेंगे। 4th हाउस पे जो दृष्टि डालेंगे, ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग दृष्टि कही जा सकती है इनके लिए, और इंटरेस्टिंग इसलिए कही जा सकती है क्योंकि बृहस्पति का यहाँ गोचर है और बृहस्पति भी राहु पर दृष्टि डाल रही है अपना। तो यहाँ पे देखिए, वैसे तो राहु काफ़ी अच्छे हैं, तो आपको इतना ज़्यादा यहाँ घबराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ बृहस्पति राहु को यहाँ कंट्रोल करने का काम कर सकते हैं। और राहु यहाँ अपने उच्च के घर पे दृष्टि डाल रहे हैं, तो स्थिति काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि उच्च के घर पे यहाँ दृष्टि डालेंगे तो प्रभाव काफ़ी अच्छा डालेंगे। तो आप अपने बृहस्पति को देखिएगा, 4th हाउस में कोई अन्य ग्रह स्थित है तो उसको भी देखिएगा। तो राहु का यहाँ जो दृष्टि पड़ रहा है वो आपको विदेश यात्रा, विदेश सेटलमेंट की तरफ इशारा करता है। आपके मदर के स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आपका अपने घर परिवार के लिए कोई बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी के लिए बड़ा खर्चा हो सकता है। यहाँ पर मानसिक रूप से जो पीस है, मेंटल पीस जो है आपको वो नहीं मिलने वाला है। इसके साथ-साथ धन संपत्ति को लेकर आपको बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव बनाएगा इस प्रकार का राहु। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप अपने स्टडी पर्पज़ से विदेश जा सकते हैं। आपको लेकिन स्टडी करते समय काफ़ी ज़्यादा फ़ोकस्ड रहना पड़ेगा और कंसंट्रेशन में भी आपको थोड़ा दिक्कत आएगा। राहु का दृष्टि है आपके 6th हाउस पे, 6th हाउस पे राहु का दृष्टि है, तो रूटीन को लेके बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी रहेगी। आपका कोई भी फिक्स रूटीन नहीं रहेगा। आपके कलीग्स के साथ या किसी भी आपके बॉस वगैरह के साथ भी कुछ ऐसे इश्यूज आ सकते हैं। अब यहाँ केतु हैं, तो केतु यहाँ होंगे तो यहाँ की एनर्जी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, इसलिए आपको अपना एफर्ट भी 6th हाउस से जुड़े मामलों में ज़्यादा लगाना पड़ेगा और बहुत ही ज़्यादा बिना सोचे समझे या ब्लाइंडली कोई भी फैसला अगर आपने लिया 6th हाउस से रिलेटेड, तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो सकता है। फिर राहु का दृष्टि आपके 8वें भाव पे। 8वें भाव पे जो राहु का दृष्टि है वो आपको गेन देने के मामले में बहुत ज़्यादा अच्छा है। जैसे कि आपने कोई भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट की हो, उससे आपको गेन हो सकता है। यहाँ दृष्टि है तो आपको अपने इन-लॉज़ से थोड़ी सावधानी ज़रूर रखनी पड़ेगी और अपने जीवन साथी के साथ संबंधों को लेकर भी। तो यहाँ पे कोई भी प्रकार की बड़ी अपेक्षा आपको 8th हाउस से नहीं लगानी है। अगर यहाँ पर आपका कोई भी क्रूर ग्रह बैठा हो तो राहु का रिज़ल्ट यहाँ काफ़ी नेगेटिव रह सकता है दृष्टि संबंध बनने की वजह से। 8वें भाव पे राहु का दृष्टि कहीं न कहीं आपको रिसर्च में मदद करेगा, अकल्ट से जुड़े कार्यों में मदद करेगा, अपने लिए कुछ नए इनकम सोर्स खोजने में मदद करेगा और आपकी जो हिडन टैलेंट है, आपका जो हिडन एक एक ऐसा नज़रिया या एक ऐसी सोच आपकी वो सामने आएगी। तो बहुत ज़्यादा हायर स्टडीज़ की तरफ जाने वाले लोगों के लिए या बहुत ही हायर लेवल पे काम करने वाले लोगों के लिए राहु का गोचर काफ़ी ज़्यादा अच्छा कहा जा सकता है। अब यहाँ आप शनि को देखिएगा, शनि इनके डिस्पोज़िटर हैं और शनि लगन में ही आ रहे हैं और शनि आपके चार्ट में 11th लॉर्ड भी है। तो आपका इनकम आना, विदेश से ज़्यादा धन आना, विदेश में आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ना, विदेश में आपको ज़्यादा एप्रिसिएशन मिलना, इस बात की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। लेकिन स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये जो सारे के सारे गोचर हैं, चाहे आप बृहस्पति को ले लें, चाहे आप राहु केतु को ले लें, शनि को ले लें, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है अब ये नए साल में। तो इस प्रकार का कुछ आपके लिए राहु का गोचर रहेगा। अब आप देखिएगा कि आपको राहु की दशा है या फिर आपको केतु की दशा। अगर आपको केतु की दशा होगी तो केतु का प्रभाव ज़्यादा देखने को मिलेगा और राहु वाले जो चीज़ें हैं उनके लिए आप बहुत ज़्यादा डिससैटिस्फाइड रहेंगे। लेकिन अगर राहु का महादशा है तो राहु का महादशा तो फिर आपके लिए और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये कुछ परिणाम रहेंगे आप लोगों के लिए।